है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। सो गाइज मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था कि आप कब मेरे वीडियो को ओपन करें और कब आप नया ट्रिक सीख ले। तो गाइज आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या मैं आपको बता दूं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स आप लोगों को सिखाया था और जहां पर हमने बोला था कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो 1000 लाइक पूरा करें। मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, इसके जैसा और भी एक नया ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा और कुछ आपको मूव भी सिखाऊंगा। तो चलिए, आप लोगों के लाइक की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने लाइक पूरा कंप्लीट कर दिया, इसलिए मैंने जो है इस वीडियो को बनाने की कोशिश किया। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम होता है सब होता है किसकी वजह से आपको पता है? नोटों की वजह से। यानी कि नोट अगर हम लोगों के पास अवेलेबल हो जाता तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना गाइस, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी नोट होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। दुनिया में जितने पैसा ज्यादा हो गया है तब से ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में ऐसा कोई पेड़ होता, इस तरीके से खींचते तो 2000 10,000 का नोट आ जाता। थोड़ा ज्यादा बोल दिया ना, 10,000 का तो नोट नहीं होता, 2000 का नोट होता है। तो मेरे पास एक 2000 का नोट है जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल असली नोट है, पेड़ से नहीं आया, ये मेरे जेब से आया है, मैं वहां पर रखा था। तो इस नोट से करने वाला एक बहुत ही गजब का ट्रिक्स। तो देख लीजिए, इस नोट में कुछ भी नहीं है, एक सिंपल नोट है। ओके, और इस मैजिक को करने के लिए आप चाहे तो किसी का भी नोट यूज कर सकते हैं, 10 का हो, 50 का हो, 200 का हो या हो 2000 का नोट। अब मैं क्या करूंगा, इस नोट को सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अंदर के साइड फोल्ड कर लूंगा। ओके, जैसे आपको अच्छे तरीके देखने को मिल रहा होगा। आखिर तक वीडियो को देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और फिर आधा हिस्सा में कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने कुछ इस तरीके से इसको जो है फोल्ड कर लिया है। अब मैं इस नोट को फिर से कुछ इस तरीके से ओपन कर लूंगा। तो ये जो नोट है गाइस, आपको पता होगा कि ये 2000 का नोट है, 500 का नोट है नहीं। अब मैं फिर से उसी नोट को उसी तरीके से फोल्ड करूंगा दोबारा। ठीक है, ये हमने कर लिया फोल्ड। अब जो मैं करने वाला हूं वो है, नोट को कुछ इस तरीके से मैं हिला लेता हूं एक बार, और हिलाने के बाद अब मैं नोट को दोनों उंगली के ऊपर में कुछ इस तरीके से रखने वाला हूं। ठीक है, आपने सुना होगा लेविटेट, यानी कि लेविटेशन। मैजिशियन हवा में उड़ाते हैं इंसानों को, बहुत सारे चीज हवा में उड़ाते हैं मैजिशियन। तो आज मैं मैजिशियन, इंसान उड़ाने वाला जादू तो हमने बहुत पहले सिखा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जाकर देख लेना हवा में कैसे उड़ाते हैं जादूगर, वो भी हमने सिखाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बट आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नोट को उड़ाने का। ठीक है, नोट उड़ाना बहुत ही आसान है और मैं आज उड़ाने जा रहा हूं जस्ट 1 2 and 3 मैजिक। आप देख सकते हैं ये नोट बिल्कुल हवा में लेट रहा है। ठीक है, ना यहाँ पर नीचे कुछ है ना ऊपर में कुछ है। बट एक चीज मैं आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगा, ये नोट अगर मैं इस तरीके से घुमाने की कोशिश करता हूं तो घूमता रहता है। लेकिन ये मत सोचना कि मेरे हाथ में कोई ग्लू वगैरह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी ग्लू की जरूरत नहीं है। आप भी इस मैजिक ट्रिक्स को कर सकते हैं किसी के भी सामने और किसी भी टाइम कर सकते हैं। और फिर से मैं नोट को सीधा कर लेता हूं और करने के बाद मैं थोड़ा सा इस तरीके से हिलाने की कोशिश करता हूं, देखिए तो भी नहीं गिर रहा है। और अगर मैं उंगली से इस तरीके से थोड़ा सा जंप कर रहा है बट गिर नहीं रहा है। वाओ, अमेजिंग। ओके, सो ये है कुछ इस तरह का मैजिक को आप करके नोट को हवा में उड़ा सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि ग्लू वगैरह हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो है मैं इस टाइम इस हाथ से मैं उड़ाने की कोशिश करूंगा, जस्ट 1 2 and 3। वाओ, दिस इज अमेजिंग। अभी देख सकते हैं इस हाथ से ये हवा में उड़ रहा है। अभी मैं ट्राई करूंगा दूसरे उंगली से, यानी कि दूसरा जो फिंगर है उसके माध्यम से हम इस तरीके से नोट को उड़ाने की कोशिश करेंगे, जस्ट 1 2 and 3। अमेजिंग, वाओ। तो देख सकते हैं अभी मैं मिडिल फिंगर के द्वारा इसको जो है हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये जंप कर रहा है, जंप मतलब हिल रहा है, लेकिन ये जो है गिर नहीं रहा है। इसको हम ऐसे घुमा भी सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन गिरेगा नहीं किसी भी तरीके से। तो गाइस ये जो मैजिक है, यानी कि ये जो नोट का मैजिक है, कभी भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। और इस मैजिक को करने के लिए आपको किसी भी एक नोट की जरूरत है, चाहे 200 का हो, 500 का हो या हो 10 रुपए का नोट। और इस मैजिक को करने के लिए सिर्फ आपका नोट नहीं, आप किसी का भी नोट से कर सकते हैं और फिर से उस नोट को उसको वापस दे सकते हैं कि चेक कर लीजिए इस नोट में कुछ है या नहीं। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक्स, प्लीज आप मुझे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ट्रिक्स पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज अभी का भी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम गेंद रखते हैं इस वीडियो में 1500 लाइक का, जैसे हमने पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूरा कर दिया था, वैसे इस वीडियो में भी 1500 लाइक पूरा कर देंगे। तो मैं वादा करता हूं आप सबके लिए मैं लेके आऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन, जो कि बहुत ही गजब का, बहुत ही गजब का और बहुत ही गजब का एक नोट का मैजिक ट्रिक्स। वो थोड़ा आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है अगर आप इस वीडियो में 1500 लाइक पूरा करते हैं तो। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में होता है एक बेल आइकन, उसको भी ऑल कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हर एक वीडियो आपको देखने को मौका मिलेगा और आप बन सकते हैं एक मैजिशियन
पोजीशन। तो चलिए आप सीख लेते हैं इस मैजिक को कैसे किया जाता है। तो गाइस इस मैजिक को करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगा, एक है नोट और एक है कॉइन। सो गाइस इस चीज दोनों को लेकर और भी एक बहुत ही बढ़िया मैजिक ट्रिक हमने सिखाया इससे पहले, जैसे कि हमने बताया था थोड़ी देर पहले। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, जाकर देख लेना, वो भी कमाल का है। और उसके लिए भी आपको चाहिए एक कॉइन एक नोट। तो इस कॉइन को हमने कहां रखा था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कॉइन आप आपके जेब में रखना पड़ेगा, पैंट की जेब में आपको डाल के रखना पड़ेगा। और अगर आप बैठ के दिखा रहे हैं तो आप टेबल के साइड में आसपास में कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको जो है रखा हूं नीचे मेरे पैर के ऊपर। अगर हम खड़ा होकर दिखाते हैं तो ये हम रखते हैं अपनी जेब के अंदर। ओके, सो सबसे पहले आपको बताना है कि मैं एक नोट से मैजिक करूंगा। किसी के पास नोट है तो दे सकते हैं। सोच लीजिए आपके पास नोट है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे के नोट को ले लिए, ऐसे लिए। अब बताइए कि देखिए ये जो नोट है ना, ये आपका नोट है, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। और जब चेक करते हैं उससे पहले बता सकते हैं कि देख लीजिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और इस नोट को आप ले लीजिए। जब आप नोट को देते हैं चेक कराने, तब आप अगर खड़े हैं तो जेब के अंदर से आपको कॉइन को बाहर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बाहर सिर्फ करना नहीं है, इसका तरीका भी जानना है कि कैसे बाहर करना है। और अगर आप टेबल है सामने बैठ के दिखा रहे हैं तो आपको अपने पैर के ऊपर भी रख सकते हैं, उसको बाहर करने का तरीका होता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाया कि देखिए ये नोट है, ये सिंपल नोट, और तब मैं कॉइन को जो है बाहर कर लिया। आपको देखने में लग रहा है कि मेरे हाथ में सिर्फ नोट ही और कुछ भी नहीं है, बट मेरे हाथ में कॉइन भी है। ओके, तो कॉइन कहाँ है आप देख सकते हैं। कॉइन हमने मिडिल फिंगर और ये जो फिंगर है, इन दोनों फिंगर के बीच में इस तरीके से हमने पकड़ लिया। ये दोनों जो फिंगर होता है, ये जो पोजीशन होता है, इस पोजीशन पे आपको इस तरीके से कॉइन को पकड़ लेना है। ठीक है, अगर आप खड़े हैं और आपका कॉइन जेब के अंदर है तो आप जेब के अंदर हाथ डाल लीजिए और इस फिंगर की मदद से, ठीक है, हमारा थंब की मदद से कुछ इस तरीके से कॉइन को यहाँ पर ले आके, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से पकड़ लेना है। ठीक है, देखने में आपको लगेगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर हमने क्या किया ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखाया कि देखिए मेरे हाथ में एक नोट है, बट कॉइन भी हमारे हाथ में है जो आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं फटाफट आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपने इस तरीके से दिखाया कि देखिए मेरे पास नोट है, तब आपके कॉइन जो है आपके हाथ में है कुछ इस तरीके से। फिर आप इस तरीके से अच्छे तरीके से घुमा फिर दिखाने के बाद बोले कि देखिए अभी मैं सबसे पहले इस नोट को एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेता हूं। फटाफट इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इस तरीके से घुमा के दिखा दीजिए। फिर बताइए कि चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूं। और ओपन करने के बाद आपको जो करना है कुछ इस तरीके से इन दोनों फिंगर में, इन दोनों फिंगर के बीच में आपको नोट को कुछ इस तरीके से डाल लेना है। ओके, अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, मिडिल फिंगर और ये फिंगर के बीच में आपको नोट को कुछ इसके डाल देना है और थंब की मदद से कॉइन को इस तरीके से पकड़ लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से पकड़ने के बाद आपको बताना है कि देखिए अब मैं इस नोट के साथ मैजिक करने जा रहा हूं और बात करते करते आपको इस कॉइन को नोट के अंदर इस तरीके से लेके आना है। ओके, देखने में बहुत ही हार्ड लग सकता है लेकिन है बहुत ही इजी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। सबसे पहले इस तरीके से दिखाने के बाद नोट को इस तरीके से डाला। और गाइस मैं अभी जो है इस नोट के साथ मैजिक करके दिखाने वाला हूं। इस तरीके से मैं एक हाथ से कर रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं दो हाथ से करूं तो ये बहुत ही ईजी है मेरे लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिया और फिर इस तरीके से कॉइन को डाल दिया बीच। तो सबसे पहले आपको कॉइन को यहाँ पर लेके आना है और आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नोट को फोल्ड करना है। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ इस तरीके से आपके फिंगर को रखना है और बताना है कि देखिए मैं अभी इस नोट को हवा में उड़ा के दिखाऊंगा। और फिर धीरे धीरे आपको इस साइड का उंगली हटा लेना है और देखने में लगेगा कि ये नोट जो है लेविटेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, इस तरीके से जब भी आप हिलाएंगे ज्यादा जोर से मत हिलाना। अगर जोर से हिला देंगे तो क्या होगा, कॉइन अंदर से इधर आ जाएगा, कॉइन नीचे गिर जाएगा, वजन इधर से ज्यादा हो सकता है और गिर सकता है और आपका मैजिक बर्बाद हो सकता है। तो आपको ध्यान रख के इस तरीके से आपको हिला के दिखाना है। ठीक है, ज्यादा जोर से नहीं। और इस हाथ से इस तरीके से दिखाने के बाद अगर आप इस फिंगर से दिखाना चाहते हैं, यानी कि इस थंब से दिखाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से दिखाने के बाद आपको बातों की उलझन में करते करते आपको फिर नोट को इस तरीके से पकड़ के आपको इस हाथ से दिखाना पड़ेगा। आप किसी भी उंगली से दिखा सकते हैं, ये नहीं किसी फिंगर से आप दिखा सकते हैं। आप जैसे कि हमने आपको दिखाया था मिडिल फिंगर के माध्यम से आप करके इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे उंगली से आप इस मैजिक को कर सकते हैं। और आखिर में आपको जब कॉइन को छुपा लेना पड़ेगा तब आप क्या करेंगे, तब आपको करना क्या है, आखिर में कुछ इस तरीके से मैजिक को दिखाने के बाद नोट को आपको कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको इस हाथ को सीधा करना है। सीधा करने से क्या होगा, जब भी आप नोट को थोड़ा सा ढीला देंगे तो कॉइन आपके हाथ के बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने थोड़ा सा ढीला दिया और कॉइन आके मेरे हाथ के अंदर आ गया। और फिर इस तरीके से लेने के बाद आप इस तरीके से नोट को ओपन करके दिखा सकते हैं। तो और एक बार मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरीके से मैजिक को खत्म करने के बाद आपको इस फिंगर से इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा और पकड़ने के बाद आप इस तरीके से आपको सीधा करना पड़ेगा। और सीधा करने के बाद जब भी आप नोट को थोड़ा सा इस तरीके से ढीला देंगे तो कॉइन आपके हाथ के मुट्ठी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नोट को ओपन करना है और सिंपली इसको जिसका नोट उसको वापस कर देना है। तो गाइस ये मैजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, यानी कि अगर आप करते हैं तो अगर आप इस मैजिक को करना चाहते हैं तो आपको एक चीज की बहुत
बहुत ही जरूरत पड़ सकता है, जो कि है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये मैजिक आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपसे मतलब बुरा मैजिक और कोई भी नहीं कर सकता। मतलब इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत पड़ सकता है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से इस मैजिक को दिखा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को 1500 लाइक पूरा कर देना। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का नया मैजिक, नया नोट का जादू लेके आऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को यहां पर खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्ते।